Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to start our new paper, that is Medical Microbiology and Immunology. ठीक है, आज से हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट यूनिट है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। फर्स्ट यूनिट में हम होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी डिफरेंट ब्रांचेस हैं मेडिकल साइंस की, जो डील करती हैं। जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी तो है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसकी डायग्नोसिस, उसका प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी तो इन सब चीज़ों से डील करता है और इम्यूनोलॉजी हमारी इम्यूनिटी से डील करता है। बट यहाँ पे हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ रहे हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड देयर होस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स और उनके होस्ट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो सब हम किस में पढ़ते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में। क्लियर। अब देखो, होस्ट क्या होता है और पैथोजन क्या होता है। पहले तो हमें ये टर्म्स ही क्लियर होनी चाहिए, होस्ट क्या होता है और पैथोजन क्या होता है। क्या होता है होस्ट? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अलाउ करता है किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी पे रहने के लिए। ठीक है, और पैथोजन क्या होता है? द वर्ड पैथोजन मीन्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर चाहे कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जो डिसीज कॉज करता है होस्ट बॉडी के अंदर, वो क्या है? पैथोजन है। क्लियर। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है अपनी बॉडी पे रहने के लिए, और पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो होस्ट के अंदर क्या कॉज करता है? डिसीज कॉज करता है। इस यूनिट में हम होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा से। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ microorganisms regularly found at any anatomical site on or within the body of a healthy person। मिक्सचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिक्सचर को जो हमारी बॉडी में रेगुलरली पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, सम ऑफ दीज आर फाउंड इन एसोसिएशन विद ह्यूमंस और एनिमल्स ओनली। कुछ तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ ही एसोसिएशन में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा। अब हमारे पास कितने टाइप्स के माइक्रोफ्लोरा आते हैं? हमारे पास दो टाइप के माइक्रोफ्लोरा आते हैं, रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा और ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा। क्लियर। रेजिडेंट वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, रेजिडेंट वहाँ के रहने वाले। क्लियर, चलो पढ़ते हैं अब। देखो, रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट और ऑन और इन द पर्सन एंड यूजुअली डू नॉट कॉज एनी डिसीज। रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा मतलब कि वहाँ के पर्टिकुलरली रहने वाले। ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। तो रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा किसी भी पर्सन बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, और वो यूजुअली कोई भी डिसीज कॉज नहीं करते। ठीक है, कोई भी डिसीज कॉज नहीं करते, और वो हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं। क्लियर। डिपेंडिंग
on what part of the body we are talking about, the resident microflora can vary. अगर हम बात करें कि हमारे माउथ में कौन से बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारे सलाइवा में कौन से हमारे माउथ में कौन से बैक्टीरिया हैं या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं हम. ऑन स्किन, हमारे स्किन पे जो माइक्रोफ्लोरा मिलता है वो किस बैक्टीरिया के बने होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई के. ठीक है. और हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो किसके बने होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई के. क्लियर? एक बार फिर से देख लो. रेजिडेंट मतलब, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम. रेजिडेंट क्या हो गया? कोई सिटी, किसी सिटी में कोई पर्सन पर्टिकुलरली वहीं पे रह रहा है, ठीक है, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो वहाँ का रेजिडेंट हो गया. कोई पासर बाय नहीं हुआ. ठीक है. कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ घूमने आ रहा है और फिर जा रहा है, वो वहाँ पे पर्टिकुलरली रह रहे हैं. ठीक है. तो वो कौन से हो गए? रेजिडेंट हो गए वहाँ के. सिमिलरली रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा भी यही होते हैं. वो किसी भी पर्सन की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं और कोई डिसीज कॉज नहीं करते. उस होस्ट को, उस पर्सन को वो कोई डिसीज कॉज नहीं करते. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोफ्लोरा मिलते हैं. एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया. हमारे स्किन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो कौन से बैक्टीरिया के होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई के. हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई के. और जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया मिलते हैं हमें, वो कैसे होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई. क्लियर? ओके. नेक्स्ट देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट पॉइंट है. देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स. ऐसे एग्जाम्पल्स तो हमें बहुत मिल जाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो कि जो माइक्रोब्स होते हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा के, वो कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं. कैसे होते हैं वो? हार्मलेस होते हैं. हार्मलेस होते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं अगर वो अपनी ही लोकेशन पे रहें तो. ठीक है. अब जैसे हमारे माउथ में कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई है. और हमारे स्किन में कौन सा है? स्टेफाइलोकोकाई है. ठीक है. अगर हमारे माउथ का बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में चला गया तो वो वहाँ पे डिसीज कॉज कर सकता है, बट अगर वो अपनी ही लोकेशन पे रहता है तो वो डिसीज कॉज नहीं करेगा. ठीक है. और इनफैक्ट वो बेनिफिट हो सकता है हमारी होस्ट के लिए. जो भी होस्ट होगा उसके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर वो अपनी ही लोकेशन पे रहता है तो. ठीक है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ कोइंसिडेंट एबनॉर्मेलिटीज, और कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती. सपोज हमारा इम्यून सिस्टम लो नहीं होता, ठीक है, तब वो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है. बट अगर वो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, तो जो रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा के जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे? अगर वो अपनी ही लोकेशन पे प्रेजेंट है तब तो वो डिसीज कॉज नहीं करेंगे. अगर वो किसी और लोकेशन पे चले गए लार्ज नंबर्स में और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो है तो वो क्या करेंगे? डिसीज कॉज करेंगे. ठीक है. देखो ये लिखा है पॉइंट यहाँ. दे में प्रोड्यूस डिसीज इफ इंट्रोड्यूस इनटू फॉरेन लोकेशन इन लार्ज नंबर्स. ये डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये किसी फॉरेन लोकेशन पे चले गए ज़्यादा अमाउंट में. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आता है ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा. ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा क्या होता है? रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा तो वहाँ के परमानेंट रहने वाले हो गए. ठीक है. ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा कौन से हो गए? नॉन पैथोजेनिक potentially pathogenic microorganism that inhabit the skin और mucous membranes, और है ये. ठीक है. और ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर्स, डेज और वीक्स. ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे, होस्ट की बॉडी पे परमानेंटली नहीं रहते. ठीक है. वो रहते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए, कुछ डेज के लिए, या फिर कुछ वीक्स के लिए. ठीक. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये
पैथोजेनिक हो भी सकते हैं और पैथोजेनिक नहीं भी हो सकते। पैथोजेनिक हो सकते हैं, इट मीन्स वो डिसीज कॉज कर सकते हैं, और नॉन पैथोजेनिक वो डिसीज कॉज नहीं करेंगे। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो है तो डेफिनेटली जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक फॉर्म में एक्ट करेंगे, और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सही है तो वो नॉन पैथोजेनिक रहेंगे होस्ट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डराइव फ्रॉम एनवायरनमेंट डज नॉट प्रोड्यूस डिसीज। एनवायरनमेंट से आते हैं पर डिसीज प्रोड्यूस नहीं करते अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सही है तो। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी तो वो डिसीज ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डिड नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ परमानेंटली ऑन द सरफेस। ये हमारी बॉडी पे परमानेंटली खुद को एस्टैब्लिश नहीं करते। ठीक है, ओके। हाउएवर इफ द रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा इज डिस्टर्ब, किसी वजह से अगर रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इट मीन्स कि अगर उनके आने की वजह से, ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा के आने की वजह से जो वहाँ के रहने वाले माइक्रोफ्लोरा हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा क्या करेंगे, वो वहाँ पे कॉलोनाइज करेंगे, पॉलीफरेट होंगे और डिसीज प्रोड्यूस करेंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी कि ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा अगर पैथोजेनिक है हुए और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हुई तो वो डिसीज कॉज ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक बार ये पॉइंट फिर से देख लो। अगर ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा की वजह से रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होते हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले उस लोकेशन पे प्रेजेंट, ठीक है, उस लोकेशन में रहने वाले माइक्रोफ्लोरा अगर डिस्टर्ब होते हैं तो जो ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा है वो कॉलोनाइज करेंगे, पॉलीफरेट करेंगे और क्या करेंगे, डिसीज प्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर। क्लियर? इतना समझ आ गया? ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं, रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा क्या होता है। ट्रांजिएंट माइक्रोफ्लोरा वो होते हैं जो खुद को परमानेंटली एस्टैब्लिश नहीं करते। रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी पे परमानेंटली रहते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की क्या क्या है। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा क्या करते हैं, पैथोजेंस को प्रिवेंट करते हैं। क्या कर रहे हैं, पैथोजेंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर रहे हैं। विटामिन सिंथेसिस, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा विटामिन सिंथेसिस भी करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सम एंट्रिक बैक्टीरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, कुछ एंट्रिक बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के वो विटामिन के और विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के और विटामिन B12। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी क्या करता है, विटामिन बी, कुछ विटामिन बी प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किलिंग बैक्टीरिया। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है। कैसे? देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोसिन। वो बैक्टीरियोसिन क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। क्लियर? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा पैथोजेंस को भी प्रिवेंट करते हैं, विटामिन सिंथेसिस भी करते हैं, विटामिन के एंड B12, बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करते हैं बाय सिक्रीटिंग सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरियोसिन्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन टिश्यूज। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा कुछ टिश्यूज के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, जैसे केकम एंड सर्टेन लिम्फेटिक टिश्यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कैसे? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। किसकी तरह एक्ट करते हैं? एंटीजन। एंटीजन क्या है? कोई भी टॉक्सिन या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए? देखो,
नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एंटीजन की तरह वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। इन रिस्पॉन्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ओके, एडवांटेजेस क्लियर हो गए। प्रिवेंट पैथोजेंस, विटामिन का सिंथेसिस भी करते हैं, विटामिन के एंड B12। बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। सर्टेन टिश्यूज का भी डेवलपमेंट करता है, जैसे कि केकम और सर्टेन लिम्फेटिक टिश्यूज जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के। फर्स्ट डिसएडवांटेज देखो क्या है, बैक्टीरियल सिनर्जिज्म। बैक्टीरियल सिनर्जिज्म का मतलब क्या है, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है वो पैथोजेंस को ग्रो करने में और सरवाइव करने में हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी पर ही, हमारी बॉडी पर। क्लियर? ये कैसे हेल्प करते हैं, ये विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं पैथोजेंस को, जो ग्रोथ के लिए, और जिसकी वजह से पैथोजेंस की ग्रोथ होती है और वो हम होस्ट की बॉडी पे सरवाइव करते हैं। इसको हम क्रॉस फीडिंग बिटवीन माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्लियर? अगर पैथोजन हमारी बॉडी पे ग्रो करेगा तो डिसीज कॉज करने के उसके चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी पे। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी भी लो है तो ये पैथोजेंस क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर तुरंत इमीडिएटली क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। क्लियर? सेकंड देखो, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स कैसे, अब हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो हम किसके लिए खा रहे हैं, वो हम अपने लिए खा रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। पर जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो क्या करते हैं, हमारी फूड में से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब हमारी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिले ना, इसलिए न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कंपटीशन होता है हमारी बॉडी के बीच में और किसके बीच में, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के बीच में। क्लियर? तो ये भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी को देने के लिए ले रहे हैं वो क्या, कौन ले रहा है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ले रहा है। टॉक्सिन प्रोडक्शन, टॉक्सिन्स, कुछ जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियल वेस्ट जो होता है वो टॉक्सिन ही होता है। क्लियर? तो बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी के लिए, जो होस्ट की बॉडी के लिए कैसा है, हार्मफुल है। डिसीज कॉज करता है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा डिसीज कॉज कैसे करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर थोड़ी सी भी लो है तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है अगर वो अपनी लोकेशन पे है तो चांसेस होते हैं कि वो डिसीज कॉज ना करे, लेकिन अगर वो फॉरेन लोकेशन पे लार्ज अमाउंट में चले गए, ह्यूज नंबर्स में चले गए, तो वो डेफिनेटली डिसीज कॉज करेंगे। क्लियर? तो ये डिसएडवांटेज है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिएंट एंड रेजिडेंट। ट्रांजिएंट कौन से होते हैं, जो परमानेंटली एस्टैब्लिश नहीं होते, और रेजिडेंट कौन से होते हैं, जो परमानेंटली हमारी बॉडी पे रहते हैं। एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े हमने किसके, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन। बाय बाय।